So hello guys, welcome back to the new video. This video is a basic starting point of trader trading ICT concepts. ठीक है. So मैं इस पूरे वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि तुम क्या गलतियाँ कर सकते हो इन बिगिनिंग, इफ़ यू आर लर्निंग फेज, इफ़ यू आर इन अ लर्निंग फेज जहाँ पे तुम सीख रहे हो ICT concepts, PD arrays, प्राइस रीड करना एंड ऑल. सो मोस्ट ऑफ द पीपल कहाँ पे ध्यान देते हैं और तुम्हें करना क्या चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा. सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, यू आर फोकसिंग अ लॉट ऑन पीडी अरेस. ठीक है, तुम बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो पीडी अरेस पे, जो कि सही है. बट जब तुम हाई टाइम फ्रेम के चार्ट में बैठे होगे, सो तुम्हारे पास फिर कुछ खास पीडी अरे बचते नहीं है एक्सेप्ट लिक्विडिटी, फेयर वैल्यू गैप्स एंड ऑर्डर ब्लॉक्स. ये तीन चीज़ ही तुम्हारे काम आने वाले हैं. इसको छोड़ करके 10 चीज़ों पे बाहर भागो मत. सो पीडीआरएस से मतलब मेरा वही है कि छोटे टाइम फ्रेम के पीडीआरए पे उतना ध्यान मत दो. इंट्राडे बायस फ्रेम भी करना है तो बड़े टाइम फ्रेम के पीडीआरएस पे ज़्यादा फोकस करो. मेरा यही कहना होगा सबसे. ठीक है, आगे मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, बट सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊंगा पीडीआरएस के बारे में कि पीडीआरए क्यों उतने काम के नहीं होते और हाई टाइम फ्रेम में अपन को एनालिसिस क्या करना चाहिए. मैंने एक वीडियो डाली थी लास्ट वीडियो, ऑर्डर फ्लो वाली. थोड़ा बहुत उससे भी क्लियर हुआ होगा, बट यहाँ पे थोड़ा और इन डेप्थ बात करूंगा कि पीडीआरए कैसे उतने काम के नहीं होते. ये छोटे टाइम फ्रेम में एज अ टूल यूज़ कर सकते हो, बट एक अच्छे बायस फ्रेम करने के लिए इसकी उतनी ज़रूरत होती नहीं है. ओके, नेक्स्ट थिंग जो मैं बात करूंगा, एक एंट्री मॉडल की. ठीक है, एक एंट्री मॉडल की बात करूंगा. और ये जो एंट्री मॉडल होगा ये बेसिकली इंडियन मार्केट्स पे मोर बायस्ड होगा, पर ऐसा नहीं है कि ये तुम्हें फॉरेक्स और कहीं भी नहीं काम करेगा. ये सारी जगह पे काम करेगा. एंड कोई ऐसा खास स्पेशल कोई मॉडल नहीं है, सबको पता होगा क्या होता है यूनिकॉर्न वगैरह. यूनिकॉर्न टाइप का ही मॉडल है, यूनिकॉर्न ही है. बस थोड़ा डिटेल में समझा दूंगा कि कैसे यूनिकॉर्न, ओरिजिनल जो रियल यूनिकॉर्न होते हैं वो कैसे दिखते हैं, कैसे वो काम करते हैं एंड वो कब फॉर्म होते हैं. ठीक है, तो ये वीडियो दो चीज़ों के बारे में होने वाली कि हाउ पी डी आर इज़ आर नॉट वेरी यूजफुल, एंड उसके बाद अपन बात करेंगे एक एंट्री मॉडल के बारे में विथ हाई टाइम फ्रेम बायस को सेट करके. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. एंड अब मैं एक चीज़ बोलूँगा, एक क्लास पर सुन लो भाई. यहाँ से अगर कोई भी स्किप करके जाता है वीडियो और बाद में कुछ चीज़ें समझ नहीं आती है तो तुम ही कंफ्यूज होगे. उससे बेटर होगा वीडियो को पूरा देख लो, जो जो की पॉइंट बताऊंगा नोट बना लो उसका. क्योंकि आई डोंट थिंक सो हिंदी में तुम्हें इतना डिटेल में कोई ये सारी चीज़ें बताने वाला है. ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. स्किप बिल्कुल भी मत करना, और एंट्री मॉडल पे तो बिल्कुल मत करना. फिर जाके उसको पैटर्न की तरह ट्रेड करोगे, बाद में आके टेलीग्राम पे मैसेज आता है कि भाई लॉस हो रहा है इससे, या फिर ये काम नहीं कर रहा है, कैसे काम करेगा. बार बार मत पूछना, नोट बनाना उसको अच्छे से. क्योंकि मैं यहाँ पे जो भी डिटेल दूंगा या पूरी इन डेप्थ होगी. ओके, तो अभी मैं बात करने वाला हूँ कि वाई पी डी आर इज़ आर नॉट वेरी यूजफुल. ठीक है, अब अपन अपने इंडिया मार्केट की बात करें. बेसिकली तुम एक हाई टाइम फ्रेम कौन सा चूज कर सकते हो, 1 आवर एंड H4. डेली भी कर सकते हो, डेली भी कर सकते हो, बट मैं प्रीफर डेली नहीं करता बिकॉज मैं एक इंट्राडे ट्रेडर हूँ, मैं एक स्कैल्पर ट्रेडर हूँ. तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड मेरे चाहिए 15-20 मिनट की. मैं यूज़ करने वाला हूँ 1 आवर एंड H4, ये दो टाइम फ्रेम को मैं यूज़ करने वाला हूँ. ओके, अब दो टाइम फ्रेम जब तुम यूज कर रहे हो, ओके, तो यहाँ पे तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि अपना बायस इधर कैसे सेट करें. ठीक है, बायस के लिए हमेशा तुम्हें प्रीवियस जो डाटा अवेलेबल है चार्ट में उस पर फोकस करना होगा सिंपली. ठीक है, अब अपन देखें इलेक्शंस के समय क्या हुआ. इलेक्शंस के समय यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी स्वीप हुई थी. अब एकदम ऑब्वियस सी बात है, जब इतनी सारी लिक्विडिटी स्वीप हो रही है तो मार्केट क्या करेगा, कंटिन्यूशन करेगा या रिवर्सल करेगा, क्योंकि ये लिक्विडिटी कोई 2 दिन की लिक्विडिटी तो है नहीं. ठीक है, लास्ट 2-3 मंथ्स की लिक्विडिटी जब मार्केट यहाँ पे स्वीप करता है तो होता क्या है, दिस वॉज ऑल द एल आर जो मार्केट ने यहाँ पे स्वीप किया, एंड देन वो अगेन अपसाइड के लिए मूवमेंट स्टार्ट करता है. दैट्स इट. इतना मेरा क्लियर है कि हाँ, मार्केट में अभी भी पोटेंशियल है अपसाइड वापस से गेन करने का. अब मैं क्या देखूंगा, पीडीआरएस की मैं बात कर रहा था कि पीडीआरएस क्यों उतने काम के नहीं है. पीडीआरएस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं हमारे मार्केट में बोलूंगा न्यू वीक ओपनिंग गैप्स, न्यू डे ओपनिंग गैप्स है. तो ये जो ब्लू लाइन देख रहे हो ये न्यू वीक ओपनिंग गैप है. ओके, अब अगर मार्केट को यहाँ से फॉल करना है ना, तो मार्केट क्या करेगा, या तो इसके लो से ही रिजेक्शन लेके फॉल करेगा, या तो फिर इसके सीई लेवल से, न्यू डे ओपनिंग गैप के मिड पॉइंट का जो लेवल होगा ना, इस लेवल से ही यहाँ पे कुछ सेटअप बनाएगा, एसएमटी वगैरह बनाएगा, एंड यहाँ से ये फॉल कर देगा. ओके, तो ये जो जितने पीडीआर है तुम देख रहे होगे बुलिश के, सारे फेल हो जाएंगे,
क्योंकि न्यू वीक ओपनिंग गैप्स आर वेरी पावरफुल। तो अभी मार्केट क्या कर रहा है, उसके सी के आसपास ट्रेड कर रहा है। क्या मार्केट यहाँ से अपसाइड जा सकता है? डेफिनेटली जा सकता है, क्यों नहीं जा सकता। इसने अच्छी खासी लिक्विडिटी ले चुकी है यहाँ पे ऑलरेडी। अब मार्केट क्या करना प्रीफर करेगा? मार्केट अपसाइड के लिए जाना प्रीफर कर सकता है, क्योंकि मार्केट हम लोग अगर मंथली का टाइम फ्रेम देखोगे तो भाई ये क्लियरली बहुत बुलिश मार्केट है हमारा। ऐसा तो नहीं कि मार्केट में क्रैश आ गया है। तो आईसीटी हमेशा एक चीज ये बोलता है कि इन अ बुलिश मार्केट, जब तुम एक बुलिश मार्केट में हो तो बॉटम्स को पकड़ने का कोशिश करो। फिर से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। इफ यू आर इन अ बुलिश मार्केट, अगर तुम एक बुलिश मार्केट में हो तो टॉप्स को मत पकड़ो, तुम बॉटम्स पे ध्यान दो। ओके, ये जो बॉटम है ना, इसको पकड़ने पे ध्यान दो। इसको पकड़ने जाओगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम तुम लूज ही करने वाले हो। तो हमें क्या करना है, हमें इस बॉटम को पकड़ने पे ध्यान देना है। ठीक है, समझ आया होगा आई होप। बॉटम पे ज़्यादा ध्यान देना है अपन को। इसका मतलब क्या हुआ, ट्रेंड के साथ ट्रेड करना है, अपसाइड के ट्रेड्स पे ज़्यादा ध्यान देना है जब तुम बुलिश हो, सिंपल एज दैट। सो यहाँ पे इसको पकड़ना कि चलो अब यहाँ से रिवर्सल आएगा, वो एक नॉनसेंस वाली चीज़ होगी करने के लिए। उससे बेटर है कि नीचे से ऊपर के लिए जब रिवर्सल आएगा वो तुम बेटर फील करोगे पकड़ने पे। तो फिर अब ये फ्रैक्टल है, ये चीज़ें फ्रैक्टल है। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें मंथली डेली की बात कर रहा हूँ। इफ़ यू आर इन 1 आवर चार्ट, ठीक है, चलो 1 आवर की बात करते हैं। एंड इफ यू आर वॉचिंग द ऑर्डर फ्लो टू बी बुलिश, है ना, ऑर्डर फ्लो तुम्हारा बुलिश है, सो व्हाट विल यू एक्सपेक्ट? तुम्हें ERL टू IRL पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, IRL टू ERL पे ज्यादा फोकस करना है। वो ट्रेड्स होंगे स्पीड से होंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये कैंडल ऊपर ऊपर गई गई गई, ओके। एंड यहाँ से फिर वो यहाँ पे अगर तुम टॉप्स पकड़ने जाओगे तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे एक SMT होगा। देखो नीचे में निफ्टी का भी चार्ट ओपन करता हूँ, थोड़ा समझ आएगा। सो तो देखो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है एक SMT होगा, और है यहाँ पे। देखो ये दो कैंडल को देखो, यहाँ पे बैंक निफ्टी ने हायर लो मारा है एंड निफ्टी ने हायर हाई मारा है। तो यहाँ पे एक बेरिश SMT हुआ एंड एक पुल बैक आता है। जब भी तुम बुलिश मार्केट में हो तो टॉप्स में देखना, जो SMT बनेंगे वो क्या करेंगे, वो रिट्रेसमेंट का काम करेंगे। मार्केट नीचे आएगी जरूर, कुछ लिक्विडिटी लेगी, कुछ इंटरनल रेंज की लिक्विडिटी लेगी एंड अपसाइड के लिए मूव करेगी। व्हाट डू आई मीन बाय इंटरनल रेंज लिक्विडिटी? फेयर वैल्यू गैप्स, ऑर्डर ब्लॉक्स, ओके। और फिर और कुछ भी पीडीआर है फिर जैसे IFVG वगैरह, तो वो भी कंसिडर कर सकते हो, बट मोस्ट प्रोबेबली देखोगे तो फेयर वैल्यू गैप ही मिलेगा। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे ये वाला फेयर वैल्यू गैप था, कितने अच्छे से प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे लिक्विडिटी थी, यहाँ पे लिक्विडिटी थी, दोनों लिक्विडिटी ली, फेयर वैल्यू गैप पे टैप किया एंड अपसाइड के लिए मूव किया। तो ये SMT क्या हुआ अब बताओ? यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी था ना, SMT विथ ऑर्डर ब्लॉक, तो यहाँ से फॉल क्यों नहीं आया? क्योंकि वी आर ना बुलिश मार्केट। ठीक है, यहाँ से मार्केट में जो बुलिश प्राइस एक्शन हो रहा है, और ये बुलिश प्राइस एक्शन आ कहाँ से रहा है? व्हाट्स द ओरिजिन? ओरिजिन कहाँ से हो रहा है इसका? प्रीवियस बहुत सारी मंथली लो को स्वीप करके आ रहा है। तो भाई तुम्हारा ये 1 आवर का SMT पावरफुल होगा कि ये जो मंथली के लो स्वीप हो रहे हैं ये पावरफुल होगा? कॉमन सेंस। ठीक है, तो ऐसे टाइम फ्रेम को अलाइन करके अब बुलिश है। कब कब हम यहाँ पे से बेरिश होना स्टार्ट करेंगे? हम बेरिश होना तब स्टार्ट करेंगे व्हेन वी विल गेट अ क्लीन मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। एक क्लीन मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने को मिलेगा, तब हम होंगे ऐसे बेरिश कि हम सीधा बोलेंगे कि चलो अब इसको टारगेट करना है। वो कैसा दिखेगा, वो जब आगे आएगा तो मैं एक वीडियो भी बना दूंगा। बट यहाँ पे अगर देखोगे, क्योंकि मार्केट देखो यहाँ से बुलिश था, ये फॉल आया, अब तुम इतने बड़े फॉल के बाद कब एक्सपेक्ट करोगे ऊपर जाने लग जाएगा? जब मार्केट स्विंग हाई को ब्रेक करेगा एंड स्विंग लो को सपोर्ट करेगा या फिर रिस्पेक्ट करेगा। तो यहाँ पे ये एक स्विंग हाई, तुम्हें क्यों जरूरत क्यों है तुम्हें यहाँ पे ट्रेड करने की? क्यों पकड़ना है यहाँ पे रिवर्सल? क्या थोड़ा ज्यादा हड़बड़ी क्या पैसे कमाने की? नहीं है ना। तो अपन को इधर ट्रेड नहीं करना है भाई। इधर का प्राइस एक्शन देखो तो जरा, तुम्हें करने का मन है ना इधर ट्रेड, इधर का प्राइस एक्शन देखो। ये क्या तुम्हें लग रहा है कि कुछ खास डिस्प्लेसमेंट है? ये घंटा नहीं है भाई। तुम्हें कब कब ट्रेड करना है? जब मार्केट इसके ऊपर आराम से, उसको जाने दो ना यार, चिल करो थोड़ा सा, उसको जाने दो। कभी फिर से आता है तुम्हारा सेटअप वेटअप फॉर्म हो रहा है तो ट्रेड करो ना भाई। क्या हड़बड़ी मत करो पैसे कमाने में, सबसे मैं यही बोलूंगा। मोस्ट ऑफ द लोग ऐसे ऐसे फेज जब आएंगे ना रिवर्सल वाले, तो भाई वो चार्ट डालते हैं, क्योंकि वो इधर कमा नहीं पाते पैसा, इधर से वो लूज करने वाले हैं, उनको आइडिया नहीं रिवर्स हो रहा है अपना। क्योंकि ये तुम सोच के देखो, क्या मार्केट के रिवर्सल को कैच करना क्या होता है? टॉप्स एंड बॉटम पकड़ना होता है। तो क्या वो इतना इजी चीज है? खुद सोच के देखो एक बार, क्या मार्केट इतना इजी है कि तुम एक बार में उसे कैच कर लोगे? बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे।
तो फोकस कभी भी यहाँ पे मत रखना कि मैं बायस, जब बेसिकली ये सब बातें मैं हाई टाइम फ्रेम की कर रहा हूँ, मैं छोटे टाइम फ्रेम में ये सब बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि तुम हाई टाइम फ्रेम पे नहीं कर सकते, हम करते हैं, मैं खुद करता हूँ, लेकिन क्या मैं इधर एग्रेसिव ट्रेड करता हूँ? मैं सच बता रहा हूँ, मैंने इधर कुछ ट्रेड ही नहीं किया है, इवन इस लेग तक कुछ ट्रेड नहीं किया मैंने। समझ में आ रही ना बात? तो वही बोलना चाह रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मत करो, लेकिन पहले सीख जाओ इसको करना। ये जो रिवर्सल्स आते हैं ये बहुत ट्रिकी होते हैं, ठीक है? यहाँ पे प्राइस एक्शन बहुत स्लोपी होता है, बहुत चॉप चॉप करेगा, तो यहाँ फंसना नहीं है अपन को। इसको होने दो ना, प्रॉपर भागन दो ना यार, जान दो मार्केट कौन सा हड़बड़ी है क्या, नहीं है ना, बस इतना ध्यान रखना। हड़बड़ी नहीं है भाई पैसे कमाने की, मार्केट दे के जाएगा पैसा। जब मार्केट देगा तब अपन को लेना है, छीनने की कोशिश मत करो मार्केट से, वो तुम्हें देने आएगा पैसा। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैं खुद पर्सनल बता रहा हूँ मैंने क्या क्या किया है मार्केट में। ये यहाँ से निकल रहा था, मेरा कुछ भी सेटअप नहीं था, तो भाई मैं कुछ नहीं करूंगा, सीधी सी बात है। मैं अभी भी डाउट में हूँ कि मार्केट हो सकता है यहाँ पे जो फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप से फॉल कर दे। तो वेट करो ना, प्राइस को आने दो यहाँ पे, क्या पता फॉल का कुछ सेटअप बनाएगा, यहाँ से फॉल कर जाता। इसने नहीं बनाया, ये अपसाइड के लिए मूव किया, ओके कोई इशू नहीं है, अपसाइड के लिए मूव किया। अब चलो यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट तो मुझे दिखा ही था, पर यहाँ पे कुछ खास डिस्प्लेसमेंट मुझे नहीं दिखी थी, तो मुझे यहाँ पे एक IFVG दिखता है। समझ आ रही बात? अब जैसे ये IFVG मुझे दिखता है, मैं हो जाता हूँ श्योर कि चलो ठीक है, मार्केट अब पलट रहा है। और एक चीज बता दूं, इसमें SMT का इन्फ्लुएंस ऐड कर दो तो तुम्हें और क्लियर हो जाएगा। SMT देखोगे ना तो ये बड़े टाइम फ्रेम पे एक अच्छा वाला SMT था यहाँ पे, उस SMT के साथ ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, फिर भी मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ बाय करने की। मैं कब कोशिश करूंगा, जब ये IFVG बन गया, हो सकता है मुझे इधर कहीं सेटअप मिला। देखो ये IFVG बन गया, इस ब्लैक कैंडल को देखो, यहाँ पे मुझे कोई सेटअप नहीं मिला बाय करने, पर जब मार्केट नेक्स्ट डे ओपन होता है, न्यू डे ओपनिंग गैप बनाता है, इस न्यू डे ओपनिंग गैप से तुम्हें एक एंट्री मिलेगी। अंडरस्टैंड? अब मैं इसको लिख देता हूं ताकि तुम इसे अपने नोट में डाल लो। तो व्हेन मार्केट is reversing, okay, then there will be setups from new day opening gaps। तो ये पहला एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जब मार्केट रिवर्स कर रहा है ना किसी एक जगह से, मार्केट यहां से फॉल हुआ, अब उसको यहां से रिवर्सल करना है। तो जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया या फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है ना, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर मान लो हुआ नहीं है, पर नेक्स्ट डे गैप अप हो रहा है, तो फिर ये न्यू डे ओपनिंग गैप से तुम्हें एक सेटअप देगा लॉन्ग करने के लिए। तो इसको नोट डाउन कर लो कि जब मार्केट रिवर्स करता है तो न्यू डे ओपनिंग गैप से हमें ट्रेड करना है रिवर्स के लिए, ठीक है? अच्छा खासा कंफर्मेशन के बाद यहाँ पे हो रहा है, तो देखो कर कभी भी सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें क्या बताना चाह रहा हूँ कि सबसे बेस्ट क्या चीज़ें होती है मार्केट में, क्योंकि तुम एक ऑप्शन बायर बनने जा रहे हो। भाई ऑप्शन बायर, इमोशंस डिसिप्लिन को कंट्रोल करना ना इजी बात नहीं होती, तो तुम इधर डिसिप्लिन और इमोशंस का भी डिफिकल्टी फेस करोगे, साथ में टेक्निकल का भी डिफिकल्टी फेस करोगे, तो बन गया फिर तो पैसा ना, ठीक है? तो यहाँ पे IFVG बना, मुझे मान लो इस न्यू डे ओपनिंग ऐप से, यहाँ पे वाले इस न्यू डे ओपनिंग ऐप से कोई सेटअप मिलता है, ठीक है, यहाँ पे जो कि ज़रूर मिला होगा, ठीक है, अपन इस पर भी जाएंगे। अगर मुझे यहाँ कोई सेटअप मिला होगा तो मैं लॉन्ग कर सकता हूँ, डेफिनेटली लॉन्ग कर सकता हूँ। मैं टारगेट क्या करूँगा, मैं यहाँ पे से टारगेट -2 स्टैंडर्ड डिविएशन करूँगा, जो कि तुम्हें लिख के मिलेगा। प्राइस ना ऐसे चम्मच से निकाल के देगा, ए लो भाई -2, समझ में आ रही ना बात? तो यहाँ पे वो तुम्हें मिल जाएगा। प्लस हाई टाइम फ्रेम अगर ड्रॉन लिक्विडिटी देखोगे तो ये फेयर हो गया, फेल हो चुका है। तो अब तुम क्या टारगेट कर सकते हो, तुम टारगेट करो इस न्यू डे ओपनिंग गैप का हाई को, या फिर उसके बाद उसके CE को टारगेट करो, है ना? अब चलो चलते हैं इस न्यू डे ओपनिंग गैप पे, फिर आगे की बात करते हैं, ठीक है? ये जो न्यू डे का ओपनिंग गैप है, अब देखो यहाँ पे मैं सीधा वन आवर में शिफ्ट हो रहा हूँ, सॉरी 1 मिनट में शिफ्ट हो रहा हूँ, क्योंकि न्यू डे ओपनिंग गैप को अपन 1 मिनट से डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हैं। तो देखो ये है एक न्यू डे का ओपनिंग गैप है, ये पूरा बॉक्स। अब अपन खोलते हैं निफ्टी का चार्ट। मैं तुम्हें एक एंट्री मॉडल दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखना, मिस करोगे तो फिर नहीं बन पाएगा। अब मार्केट यहाँ पे हमें कौन सा SMT दे रहा है, सबसे पहले ऐसे मैं न्यू डे ओपनिंग गैप में कुछ भी नहीं देखता, मैं सीधा SMT देखता हूँ और कुछ भी नहीं देखता। तो देखो सबसे पहले प्राइस ने इधर एक SMT दिया, आगे मत देखो, मैं उन चूतिया यूट्यूबर जैसा नहीं बताने वाला कि यहाँ से यहाँ मार्क कर लो,
फिर तुम्हें यहाँ पे से एंट्री मिल गई, देखो कितना अच्छा भागा है। मैं तुम्हें प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, ये सोचो कि अभी आगे के कैंडल्स फॉर्म नहीं हुए हैं, ठीक है, ये सोचो, तब तुम असली में समझ पाओगे। ये कैंडल्स फॉर्म नहीं हुए हैं अभी, तुम्हें यहाँ से एसएमटी दिख रहा है एक, चलो ठीक है, एसएमटी दिख रहा है न्यू डे ओपनिंग गैप के हाई से। क्या ये यहाँ पे एक ब्रेकर फॉर्म कर रहा है? फोकस करो, क्या ये ब्रेकर यहाँ पे फॉर्म हो रहा है इधर इस स्विंग, हाँ ये जो स्विंग हाई बना, क्या इस ब्रेकर के ऊपर जा पाया? और अगर जा पाया तो क्या निफ्टी भी जा पाया? नहीं जा पाया, तो ये एसएमटी क्या हो गया, हमारे लिए कोई काम का नहीं है, ठीक है, इसको हटाते हैं। अब देखते हैं और कुछ यहाँ पे मार्केट हम लोग को प्राइस एक्शन दे रहा है। सो हमें फिर से एक एसएमटी दिख रहा है, देखो यहाँ पे फिर एक एसएमटी बनाया मार्केट ने। अब हम क्या कहाँ पे फोकस करेंगे? अब ये ब्रेकर भी देखो, जब ए प्लस सेटअप बनेगा ना तो सारी चीजें ए प्लस दिखेगी, इस बात को फोकस एकदम ध्यान से सुन लो। जब ए प्लस सेटअप फॉर्म होता है तो सारी चीजें एकदम ए प्लस दिखती है। अब जैसे ये वाला ब्रेकर यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, अब तुम्हें क्या करना है, इसको सबसे पहले मार्क कर लो, एसएमटी है एंड न्यू डे ओपनिंग गैप से एक अच्छा पीडीआरए का काम कर सकता है जो, एंड यहाँ पे हम लोग को लाइक ट्रेड करना है। अब ब्रेकर के कुछ करेक्टरिस्टिक बताऊं तो जब भी इतनी बड़ी बड़ी विक होती है तो आई ट्राई टू टेक द ब्रेकर ब्लॉक फ्रॉम द बॉडीज। ओके, मैं ऐसे बॉडीज की तरह यूज करना प्रीफर करता हूँ, क्योंकि विक क्या करता है, विक सिर्फ डैमेज करता है, बॉडी तुम्हें असली स्टोरी बताती है। तो मैं यहाँ पे बॉडी को यूज करता हूँ, चाहे तो ऐसे यूज कर सकता हूँ या फिर इसको पूरा विक ऐसे, मतलब वो सिर्फ देखने के लिए, ब्रेकर क्या है सिर्फ एक आइडिया देने के लिए हमको, ठीक है। ब्रेकर के ऊपर क्या इसने क्लोजिंग दी है? हाँ दी है। अब क्या ब्रेकर के ऊपर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ट्रेड किए हैं? देखो यहाँ पे सेम टाइम पे, सेम टाइम 2-4 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है। यहाँ पे नहीं कर पाया, तो अभी भी मैं लॉन्ग के लिए वेट कर रहा हूँ। सीधा यहाँ पे हुआ, यहाँ पे जब निफ्टी इसके ऊपर जा चुका था तब फिर बैंक निफ्टी यहाँ पे आया था, जब मतलब इसके ब्रेकर के ऊपर इसने कब ट्रेड किया, जब निफ्टी ऑलरेडी इतना अच्छा मूव नीचे से दे चुका है, पर फिर वहां से अगेन एक पुल बैक आता है। अब समझो बात को, ब्रेकर के ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी है, नाउ यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बनता है। ओके, ध्यान से यार रिपीट करके देख लेना, रिवाइज कर लेना मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। ओके, ये एक ब्रेकर है, ब्रेकर कब कब मैं इसको वैलिड ब्रेकर मान रहा हूँ, जब निफ्टी भी इस ब्रेकर के ऊपर अपने स्विंग हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है और बैंक निफ्टी भी उस स्विंग हाई के ऊपर ट्रेड कर चुका है, तब मैं इस ब्रेकर को वैलिड मान रहा हूँ। पहले मैं उतना कुछ एंटिसिपेट नहीं करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये एक फेयर वैल्यू गैप भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अब इस फेयर वैल्यू गैप पे मैं अपनी एंट्री बनाऊंगा, क्योंकि निफ्टी भी ट्रेड कर चुका है, बैंक निफ्टी भी उसको ट्रेड कर रहा है। एसएल कहाँ पे रखूंगा? इस फेयर वैल्यू गैप का लो रख सकता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे ओके हिट होता है एसएल, ठीक है। पर अब मैं तुम्हें एक ट्रिक बताने वाला हूँ यहाँ पे क्या करना है, इसको तुम बैक टेस्ट करोगे तब तुम्हें समझ में आएगी, पर फिर भी मैं ऐसे बता देता हूँ। इसमें हम लोग को थोड़ा स्मार्टली प्ले करना पड़ता है, क्योंकि ये नेस्डेक नहीं है, एकदम प्रिसाइज नहीं होता यहाँ पे पीडीआरए से कैंडल्स का फॉर्मेशन। सो हमें थोड़ा सा ना स्मार्टली यहाँ पे प्ले करना पड़ेगा, और वो स्मार्टली प्ले कैसे करना है वो मैं भी बताता हूँ। सो स्मार्टली तुम्हें प्ले कैसे करना है, ठीक है, मैं ये तुम्हें बताता हूँ अभी। सो अब मैं बताता हूँ कि तुम स्मार्टली प्ले करके लूजिंग ट्रेड्स कैसे बचा सकते हो, ठीक है, वो यहाँ पे बात करते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, जब भी तुम्हें ऐसा ब्रेकर और यूनिकॉर्न जैसा कुछ भी दिखे, ओके, यूनिकॉर्न जैसा तुम्हें कुछ भी दिखता है अगर, तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना है पता है, तुम डायरेक्ट एंट्री मत लो, हाई या लो या कहीं पे भी ऐसा डायरेक्ट एंट्री मत लो वहां पे। तो तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम वेट करो प्राइस के ब्रेकर पे आने का, क्योंकि हमारा मार्केट मैं तुम्हें लिख करके दे रहा हूँ, वो कभी ऐसा नहीं करने वाला कि यहाँ पे से गया ऊपर आएगा एक कैंडल इस पे टैप बूम, ये एकदम 99% केस होता है। तो तुम वेट करो, मार्केट को थोड़ा अंदर आने दो ब्रेकर पे, थोड़ा फेयर वैल्यू गैप के अंदर आने दो, इससे क्या होगा, तुम्हारा रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत सेक्सी बन जाएगा समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पे तुम थोड़ा वेट करो, जब कैंडल इतनी गंदी क्लोज कर रही फेयर वैल्यू गैप के अंदर, तो तुम्हें एक चीज समझ जाना चाहिए कि प्राइस वांट्स टू डिस्काउंट। ये दो यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ ना प्रोसेस, एंट्री मॉडल ऐसे नहीं होते भाई कि तुम्हें फेवर गैप दिख गया हाई लो पे एंट्री लो हाँ बूम, ना 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 ना, प्रैक्टिकल मार्केट में वो सारी चीज काम नहीं करती, ये बात याद रख लो।
अगर ये इस फेवरेबल गैप पे मान लो ये कैंडल जो है ये विक करती, यहाँ पे ऐसे क्लोजिंग नहीं देती फेवरेबल गैप से, विक करती, तो मैं नेक्स्ट कैंडल में एंट्री लेता, ठीक है 2-4 पॉइंट ऊपर एंट्री मिलती, मुझे कोई इशू नहीं है, मुझे इधर एंट्री मिलती यहाँ पे, पर मैं स्टॉप लॉस तो मेरा सही लगाता ना, इवन मैं इसके नीचे भी लगा सकता था अगर मैं देखता कि प्राइस वांट्स टू सपोर्ट दिस फेवरेबल गैप। समझ रहे हो ना बात को? तो यहाँ पे तो प्राइस करना ही नहीं चाह रहा है उस फेवरेबल गैप को सपोर्ट, ये भी तो देखो। और एक चीज बताता हूँ, अभी मैंने क्या बताया कि पीडीआरए का वेट करो कि क्या वो सपोर्ट करना चाह रहा है या नहीं प्राइस को। अब एक और चीज देखो कि जब मार्केट यहाँ पे इसके ऊपर आ चुका है, ओके, व्हेन मार्केट इज ऑलरेडी लाइक मेड दिस ब्रेकर, निफ्टी उस समय क्या कर रहा है, निफ्टी भी ऊपर आ चुका है अपने हाई के, और निफ्टी के पास यहाँ पे कुछ कुछ डिस्प्लेसमेंट पड़ी हुई है, गैप्स पड़े हुए हैं, इम्बैलेंसेस पड़े हुए हैं, क्या मार्केट इसको छोड़ के जाने वाला है? खुद से पूछो। उस समय मार्केट में जब भी स्पाइक आएगी ना, वो बहुत सारी इम्बैलेंसेस को छोड़ करके नहीं आने वाली। तुम्हें लग रहा होगा मैं फालतू बात कर रहा हूँ, पर आईसीटी भी यही करता है और हम लोग को भी यही लगता है कि वो फालतू बात कर रहा है यार, दुनिया भर का चीज है यार, लेकिन ये प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ मैं, समझ जाओ इस बात को। ये सारी प्रैक्टिकल नॉलेज है जो तुम्हारे काम आने वाली है। तुम सोचोगे ना एकदम सिर्फ ब्रेकअप यूनिकॉर्न हाँ एंट्री ले लो, घंटा भाई लॉस करोगे, सीधी सी बात है। स्मार्टली प्ले, और जो मेरे पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है मैं वो तुम्हें यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। तो इस फेवरेबल गैप को वेट करो, हमारा मार्केट तुम्हें देगा अपॉर्चुनिटी, ठीक है, वेट करो। ये इसके नीचे क्लोजिंग दिया तो कोई चूतिया ही होगा जो यहाँ पे ट्रेड लेगा। जब इस फेवरेबल गैप पे तुम्हें एंट्री लेनी है और उसके नीचे ऑलरेडी क्लोज कर दिया है, तो व्हाई यू वांट टू एंटर राइट हियर, है ना? यहाँ पे क्यों वो कर रहे हो तुम, इमेजिन कर रहे हो कि जब मार्केट में दम ही नहीं है इस फेवरेबल गैप को सपोर्ट करने का, रिस्पेक्ट करने का, तो अवॉइड करेंगे। अब क्या करेंगे? पर अवॉइड कर दिया क्या हो गया? ब्रेकर क्या इतना सही है? ब्रेकर क्या इतना ही बड़ा है? ब्रेकर तो तुम इसको पूरा ले भी ले सकते हो ना, है ना? ब्रेकर तो तुम इसको पूरा भी एंटिसिपेट कर सकते हो। क्या बोला मैं? एंटिसिपेट कर सकते हो कि दिस विल बी अ ब्रेकर। तो क्या प्राइस और नीचे नहीं आ सकता? डेफिनेटली आ सकता है। चलो हटाओ इस चीज को भी। बेसिक 2022 का कॉन्सेप्ट, प्राइस जब डिस्प्लेसमेंट करता है तो क्या जाने के लिए वो डिस्काउंट पे नहीं आएगा? नहीं आएगा क्या, बताओ? डेफिनेटली आ सकता है। तो अगर मान लो तुमने यहाँ पे फेवरेबल गैप पे एंट्री ले भी ली है, यहाँ पे ले भी ली है, और तुम्हारा असली स्टॉप लॉस जो होना चाहिए तुम ये मान के चल रहे हो, तो ठीक है हिट हो जाएगा हिट, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और वो हिट करके बूम हो गया, पर उसका रीजन भी तो देखो ना। तुम एंट्री कितने प्रीमियम जोन पे कर रहे हो, तुम कहीं से भी मार्क कर लो तुम प्रीमियम में ही आने वाले हो। तो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है प्रीमियम डिस्काउंट का प्लस पीडीआरए का। क्या बोला था मैं शुरू में? पीडीआरए भाई यूजलेस है अगर तुम्हें उसको फ्रेम करने नहीं आ रहा है। पीडीआरए कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ फालतू सा फैंसी नाम है चीज़ों का। तुम्हें इसके लिए बेसिक बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो लगाना पड़ेगा इसमें। अब क्या तुम्हें यहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए थी? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एंट्री थी जो कि मस्त एंट्री है, लेकिन तुम्हें यहाँ पे नहीं लेनी चाहिए क्योंकि तुम प्रीमियम लेवल पे हो। या तो तुम क्या कर सकते हो कि मार्केट जब प्रीमियम अगेन वापस यहाँ से ऊपर जा रहा है तो इस फेवरेबल गैप को रिक्लेम करेगा, तो तुम भले रिक्लेम कर रहा है तो एंट्री यहाँ पे ले लो। बट अगर वो रिक्लेम नहीं कर रहा है, मतलब इसके नीचे ही है, तो यहाँ पे ढूंढो ना एंट्री, इधर कहीं से ढूंढो एंट्री, तुम्हें डेफिनेटली मिल जाएगी एंट्री, ठीक है। अब वो मिलेगी कैसे? एसएमटी ये ब्रेकर था, क्या तुम्हें यहाँ पे एक मिटिगेशन ब्लॉक नहीं दिख रहा है? मुझे तो दिख रहा है, जो कि डिस्काउंट पे है। दिखाता हूँ कौन सा। इजंट इट अ मिटिगेशन ब्लॉक हियर? क्या ये कि मिटिगेशन ब्लॉक नहीं है? खुद से पूछो, क्या ये कि मिटिगेशन ब्लॉक नहीं है? और अगर ये मिटिगेशन ब्लॉक है तो इसने तो इस पे यहाँ पे रीप्राइस कर दिया है, तो ये वापस क्यों आ रहा है? क्यों आ रहा है? अब खुद से सोच के देखो कि क्या प्राइस हमारा मार्केट में इतना अच्छा है कि वो एक पीडीआरए को एक बार टेस्ट करके बूम हो जाए। आज तक कभी देखा है? मैंने देखा है, बट उतना नहीं देखा है कि मैं उसको अपने प्रैक्टिकल एंट्रीज पे डालने की कोशिश करूं। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो यहाँ पे जो ब्रेकर एंट्री थी, मान लिए लेना भी है ना, तो तुम्हें फिर स्टॉप लॉस, अब तुम्हें समझ आया ना कि तुम कैसे मिस्टेक करते हो और प्राइस भाग जाता है। सबसे पहला तो प्रीमियम डिस्काउंट हो गया, ठीक है। कभी कभी ये नहीं होगा चीज, मैं आगे और एग्जांपल दिखाऊंगा। ये कभी कभी तुम्हें नहीं देखने को मिलेगा, ब्रेकर ऐसे प्रीमियम में ही रहेगा, मार्केट वहां से ही भाग जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है? तुम्हें आना चाहिए स्मार्टली एंटर करने। अगर वो इस फेवरेबल गैप से विक कर रहा है, यहाँ पे विक छोड़ रहा है, बार बार सपोर्ट दिखा रहा है, तो तुम एंट्री लो। उसके नीचे क्लोजिंग दे रहा है तो वेट करो, फिर वो डिस्काउंट में आना चाह रहा है, सिंपल सा चीज है, कुछ भी इसमें वो नहीं है, ठीक है। तो अब वो यहाँ पे नीचे आता है,
ठीक है, वो इस मिटिगेशन ब्लॉक और फेवर गैप पे तुम्हें फिर से एंट्री देता है। मान लो तुम्हें डर लग रहा है कि तुम नहीं लेना चाह रहे, तो तुम क्या करते हो, मोस्ट ऑफ द जो ह्यूमन बीइंग है जो आईसीटी ट्रेड करता है वो खोजता है कि नए नए पीडी अरेस या फिर जो मार्केट अनमिटिगेटेड पीडी अरे वहां से एंट्री लेने की कोशिश करते हैं। प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ मैं जो इंसान क्या करता है। तो तुम क्या करने वाले हो, इस वॉल्यूम इम्बैलेंस से जो कि मिटिगेशन ब्लॉक के अंदर में विद अ फेयर वैल्यू गैप जो ऑलरेडी यहाँ पे रिस्पेक्ट कर चुका है प्राइस को, तो प्राइस हो सकता है रिट्रेस करेगा यहाँ पे एंड डिस्काउंट में आके बूम, तो यू कैन प्लेस योर ऑर्डर एट दिस वॉल्यूम इम्बैलेंस। ठीक है, स्टॉप्स लगाओगे बिलो द स्विंग लो या फिर बिलो दिस वॉल्यूम बैलेंसेस लो। अब तुम टारगेट क्या करोगे, स्टैंडर्ड डिविएशन प्लॉट कर लो, सबसे बेस्ट बॉडी टू बॉडी करोगे तो तुम्हें एकदम ब्रेड एंड बटर टारगेट मिलेगा, और विक टू विक करोगे थोड़ा सा बड़ा टारगेट्स मिलता है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो यहाँ से तुम टारगेट कर सकते हो -2 स्टैंडर्ड डिविएशन पर। देखोगे यहाँ पे तो एक एसएमटी तुम्हें मिल गया था ऑलरेडी। अब मैं वो क्यों मिला वो भी बताता हूँ। लास्ट डे हम लोग क्या कर रहे हैं, न्यू डे ओपनिंग गैप से ट्रेड कर रहे हैं, अब देखना फोकस से। लास्ट डे मार्केट ने क्या किया, मैनिपुलेट किया था, तो तुम्हें ये स्टैंडर्ड डिविएशन का भी ध्यान रखना है। समझ में आ रही बात, तो मार्केट ने लास्ट डे यहाँ पे मैनिपुलेट किया था। अब देखो अब प्राइस कहाँ से रिवर्स किया है, अब दिखा कि प्राइस यहाँ से क्यों रिवर्स कर दिया। और तुम्हें अगर इधर जाओगे ना तो तुम्हें पीडीआरएस भी मिल जाएगी उसकी, कुछ बाय साइड की लिक्विडिटी मिल जाएगी और पीडीआरए भी मिल जाएगी, बट सबकी ज़रूरत नहीं है। तो मैं एक स्टैंडर्ड डिविएशन के भरोसे मत रहो फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, हमेशा कम से कम लास्ट के 2 मैनिपुलेशन स्विंग के स्टैंडर्ड डिविएशन प्लॉट करके देखो, तुम्हें इतनी अच्छी स्टोरी मिलेगी ना मार्केट की कि तुम्हें मज़ा ही आ जाएगा। ठीक है, सो अब मैं देखो अगर मान लो ये स्विंग यहाँ पे मैनिपुलेट होता ना, तो फिर मुझे और कोई प्रीवियस स्टैंडर्ड डिविएशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट मार्केट ने क्या किया, इस वाले स्विंग को रखा हुआ है सेव करके। 915 का स्विंग यहाँ पे दिख रहा है, ये एक छोटा मैनिपुलेशन है, देखोगे तो खुद सोच के देखो, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि एक छोटा मैनिपुलेशन है, इधर तो ऑलरेडी अच्छे अच्छे लो पड़े हुए हैं। तो मेजर लिक्विडिटी ये है कि ये है, भाई ये है, समझ रहे हो बात को। तो मेजर लिक्विडिटी है अपनी, ये वाली लिक्विडिटी मेजर है, ये वाली लिक्विडिटी मेजर लिक्विडिटी है, प्रीवियस डे लो। और ये तो ऐसी छोटी मोटी लिक्विडिटी है, तो इंपॉर्टेंट कौन सी होगी, प्रीवियस डे लो वाली ही होगी, एज सिंपल एज दैट। कुछ कुछ चीज़ें मैंने बताई है, थोड़ा कंफ्यूज हो गया होगा शायद, मैं एक बार एकदम क्लियरली बताने की एक बार और कोशिश करता हूँ। मार्केट यहाँ पे क्या किया, प्रीवियस लास्ट डे मार्केट सेशन में क्या किया, मार्केट ने कुछ स्विंग्स को मैनिपुलेट किया था एंड देन मार्केट गैप अप हुआ। ओके, गैप अप, हम लोग के पास एक न्यू डे का ओपनिंग गैप है। अब न्यू डे का ओपनिंग गैप में प्राइस इनसाइड उसके क्या किया, एक एसएमटी दिया। स्टार्ट करेंगे एसएमटी से, एसएमटी जैसे ही मिलता है नाउ वी विल वेट फॉर अ ब्रेकर ब्लॉक। यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक मार्केट ज़रूर बनाता है, लेकिन दिक्कत ये रहती है कि प्राइस प्रीमियम जोन में हम लोग को यूनिकॉर्न एंट्री देता है। प्रीमियम जोन में करना हमारे मार्केट में बेवकूफ़ी है कि समझदारी है, मैं कहूँगा बेवकूफ़ी है। ठीक है, क्योंकि वो जो प्रीमियम से भागेगा वो सिर्फ 1 या 2 बार होगा, पर वो डिस्काउंट से भागेगा वो कम से कम 10 बार होगा। ठीक है, तो अपन यहाँ पे डिस्काउंट्स पे एंट्री ढूंढेंगे, डिस्काउंट पे एंट्री ढूंढ सकते हैं। वॉल्यूम बैलेंस है, ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिख रही है, मिटिगेशन ब्लॉक है, बहुत कुछ तुम्हें दिख जाएगा। और ये इतना बड़ा गैप है, यहाँ पे देखो इतना बड़ा गैप है, क्या ये गैप दोबारा ट्रेड नहीं हो सकता, खुद से पूछ के देखो, क्या ये गैप दोबारा ट्रेड नहीं हो सकता, क्या डेफिनेटली हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ मिटिगेशन से एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि प्राइस अब सिंक हो चुका है, इस चीज को भूलना मत, जो तुम भूलने वाले हो, और ये मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूँ। प्राइस अभी सिंक हो चुका है, देखो इस हाई से इस हाई प्रॉपर यहाँ पे प्राइस स्विंग कर लिया है, सिंक कर लिया है। अब जैसे प्राइस सिंक करता है, लास्ट के जो मैनिपुलेशन स्विंग हाई या लो रहते हैं, जब उससे सिंक हो जाता है प्राइस, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस रहता है कि तुम्हारा ट्रेड्स विनिंग ही होने वाली है। ठीक है, बस तुम्हें एंट्री सही चाहिए, यहाँ पे एंट्री तुम्हें यहाँ मिल गई। अब तुम यहाँ से टारगेट कर सकते हो, प्रीवियस का -2 तुम्हें यहाँ पे पड़ा हुआ दिख जाएगा, या तो फिर चुपचाप एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी टारगेट कर लो एज सिंपल एज दैट। उससे अच्छा क्या टारगेट हो सकता है, हो ही नहीं सकता कुछ। तो एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को टारगेट करो या फिर -2 स्टैंडर्ड डिविएशन को टारगेट करो।
इसमें बहुत सारी चीज़ बताए यार तुम्हें, आई डोंट थिंक सो एक बार में तुम कैच कर पाओगे इसको, तुम्हें रिपीट देखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से फिर तुम अपसाइड के लिए टारगेट कर सकते हो। दिस इज योर लाइक ए प्लस सेटअप, यहाँ पे तुम ए प्लस सेटअप बोल सकते हो। चलो मान लो तुम्हें नहीं करना ब्रेकर एंट्री, तुम कुछ और एडवांस एंट्री करना चाहते हो, तो वो कैसी रहेगी। आईएफईजी एक एडवांस एंट्री मानता हूँ मैं आईएफईजी को। तो ये जो इतना बड़ा सा यहाँ पे गैप विथ फेयर वैल्यू गैप है, मैं इसको एज अ आईएफईजी ट्रीट कर सकता हूँ। ठीक है, ये एक आईएफईजी है, मैं इसको ऐसा ट्रीट कर सकता हूँ कि एक आईएफईजी है। एंड अगर हम लोग को यहाँ से ट्रेड करना है तो प्राइस जब इसके ऊपर क्लोज करता है एंड यहाँ पे जब रीटेस्ट कर रहा है तो तुम एंट्री ले लो, जस्ट बिकॉज यू हैव एसएमटी। और यहाँ पे तुम्हें कुछ स्विंग हाई लो का सिंक वगैरह देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ी एडवांस एंट्री रहती है। मैं ये एंट्री कभी नहीं करता, मैं ऑप्शन बायर हूँ भाई। मुझे चाहिए कि मैं एंट्री करूँ और वो मुझे ना माइनस माइनस 500 1000 भी मत दिखाए, वो सीधा प्रॉफिट पे भागे, मैं ये देखना चाहता हूँ। ठीक है, तो मुझे चाहिए जीरो ड्रॉ डाउन ट्रेड्स, जो मुझे ड्रॉ डाउन ज़्यादा मत दिखाए। उसके लिए मुझे चाहिए भाई ब्रेकर ब्लॉक और यूनिकॉर्न। आप समझिए बात, मैं क्यों इतना यूनिकॉर्न यूज़ करता हूँ। तुम यहाँ पे एंट्री लोगे, प्राइस इधर तुम्हें दिखाएगा यहाँ पे 3-4 हज़ार का प्रॉफिट, फिर आ जाएगा यहाँ पे ब्रेक इवन, थोड़ा बहुत लॉस दिखा देगा। ऑप्शन बाइंग में यही होगा ना, यहाँ पे 4 हज़ार का प्रॉफिट है तो इधर तुम्हें -1 हज़ार दिखाएगा, ब्रेक इवन से कम ही होगा। तो फिर तुम ये सब झेलना चाहते हो या स्पीड चाहते हो, वो तुम्हारे ऊपर है, वो तुम्हारी पर्सनल चॉइस है। ओके, तो यहाँ पे मैंने कुछ कुछ चीज़ बहुत बात की है। न्यू डे ओपनिंग गैप, ओके, कैचिंग बॉटम्स विथ एसएमटी, प्राइस सिंक अबव स्विंग हाइज एंड एंट्री एट ब्रेकर और मिटिगेशन ब्लॉक। ठीक है, 4-5 चीज़ें हो गई, ये मैंने बताई है। फिर से आऊँगा मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, अब इसके आगे बात करते हैं। वीडियो यार बड़ी होगी, पर आई डोंट थिंक सो इससे ज़्यादा तुम्हें कहीं और लर्निंग मिलने वाला है, जो इतना लाइक क्या बोलते हैं उसको, इतना ट्रांसपेरेंट होकर चीज़ें को दिखाए। ये न्यू डे ओपनिंग ऐप की अपन बात की है, प्राइस ऊपर जाती -2 -2.5 से रिट्रेस करती है। ठीक है, रिट्रेस कहाँ आती है, रिट्रेस करके है, ये देखने वाली बात होगी। मार्केट के पास यहाँ पे इम्बैलेंसेस पड़े हुए हैं, कुछ कुछ यहाँ पे आईएफईजी पड़ा हुआ है, पर प्राइस यहाँ पे क्या होता है, थर्सडे के दिन होता है कि मार्केट रिवर्स रिट्रेस करके वापस आती है इस ऑर्डर ब्लॉक पे। ये एक ऑर्डर ब्लॉक है H1 का, मैं पूरा H1 पे यूज करता हूँ इंट्राडे के लिए, पहले बता रहा हूँ ना। H1 H4 भी जाता हूँ, पर H1 क्लियर है तो क्या जरूरत है H4 जाने का। H1 पे मुझे ये ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है। ठीक है, प्राइस आ सकता है इस ऑर्डर ब्लॉक से। अब क्या ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे फेल होगा या सपोर्ट करेगा, मुझे कोई आइडिया नहीं है, सच बता रहा हूँ, मुझे कोई कुछ आइडिया नहीं है कि ये काम करेगा नहीं करेगा। तो मैं क्या करूँगा भाई, चुपचाप प्राइस को आने दूंगा वहाँ पे। ठीक है, वो आके मुझे दिखाएगा यहाँ पे वो कुछ करना चाह रहा है तो ठीक है, नहीं दिखाएगा भाड़ में जाए, ब्रेक कर दे नीचे के। मेरे पास और पीडी अरे पड़े हैं, क्या मैं यहाँ पे शॉर्ट शॉर्ट कर सकता हूँ, कर सकता हूँ शॉर्ट, कोई इशू नहीं है। मुझे यहाँ पे ऊपर में एसएमटी दिख चुका है। ठीक है, मुझे ऊपर में यहाँ पे एसएमटी दिख चुका है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखो फिर से आते हैं, चलो 1 मिनट, मैं 1 मिनट ट्रेड करता हूँ तो मैं सारी चीज़ 1 मिनट में ही बताऊंगा। ठीक है, आई पर्सनली लाइक टू ट्रेड ऑन 1 मिनट चार्ट्स। तो यहाँ पे हमें एक एसएमटी मिलता है ऐसे वाला। अब इस एसएमटी से मैं प्रोजेक्शंस ड्रॉ कर सकता हूँ, क्योंकि ये सबसे टॉप है। क्या मुझे यहीं पे दिख जाएगा कि अब ये हाई बनने वाला है, नहीं, मैं वेट करूँगा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने दो, ब्रेकर वेकर होने दो, चिल होने दो ना, होने दो इसको अपने, क्यों क्या दिक्कत है। फिर अपन यहाँ पे प्लॉट करते हैं, इस लो से इस हाई को प्लॉट कर सकता हूँ, -4 -2.5 इंपॉर्टेंट जोन्स होंगे मेरे लिए। बट मेरे पास, जब मैं पहले ही बोला हूँ कि मेरे पास यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। ठीक है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है H1 का, जो मैं ज़रूर रखूँगा अपनी आंखों के सामने। ये ब्लू लाइन क्या है भाई, ये शायद न्यू डे ओपनिंग ऐप है। ठीक है, तो मैं इस ऑर्डर ब्लॉक को ध्यान में रखूँगा कि अपने पास एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, डाउन साइड में, और एक न्यू डे ओपनिंग गैप भी है जो फिल हुआ है क्या, नहीं हुआ है। और मैं कुछ दिन पहले ही एक पोस्ट किया था जिसमें मैं बताया था, जब मार्केट न्यू डे ओपनिंग गैप के ऊपर या नीचे ट्रेड कर रहा है, तो वो अगर मार्केट जब रिवर्स करता है तो वो एक अच्छा ड्रॉ लिक्विडिटी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे से स्टैंडर्ड डिविएशन प्लॉट कर सकता हूँ, इस स्विंग हाई से इस स्विंग हाई, या फिर एक बड़ा प्लॉट करना है प्रोजेक्शन मुझे, तो मैं इस स्विंग हाई से इस स्विंग लो का पूरा मैनिपुलेशन, और यही बेस्ट होता है। स्विंग कैसे दिखना चाहिए, लास्ट वीडियो में बताया था, वी दिखना चाहिए, वी। वी का मतलब ऐसे वाला वी नहीं बोल रहा हूँ मैं ये ऐसा वी नहीं बोल रहा हूँ जिसमें 3 कैंडल बस बने हैं,
जैसे यहाँ पे 1 2 3, वो भी ढंग के स्विंग नहीं है। ये स्विंग चाह रहा हूँ मैं, ये इस वाला स्विंग, समझ रहे हो ना, जो प्रॉपर एक प्राइस को रन करे, ऐसा स्विंग चाह रहा हूँ। तो वहां से प्लॉट करो। अब देखो प्राइस कैसे आता है डाउन साइड की तरफ में। ठीक है, तो इस स्विंग हाई से इस स्विंग हाई को मैं प्रोजेक्ट करता हूँ यहाँ पे। और ये अच्छा इलेक्शन डे के पहले की बात चल रही है। ये इलेक्शन, ये कौन सा डे था जिसमें इतनी बड़ी विक बनी हुई है, फ्राइडे के दिन, क्या पता। ठीक है, तो प्राइस आता है डाउन साइड की तरफ पे -2 -2.5 मेरा पहला टारगेट होगा। पर मुझे -2.5 में जस्ट यहाँ पे सेल साइड की लिक्विडिटी मिल रही है और उसके नीचे रेस्ट कर रहा है ऑर्डर ब्लॉक, तो डेफिनेटली प्राइस ऑर्डर ब्लॉक मैं एक्सपेक्ट करूंगा -4 तक प्राइस आए। मेरा ये एक्सपेक्टेशन रहेगा, 100% सच बता रहा हूँ, मेरा ये एक्सपेक्टेशन रहेगा। अब प्राइस क्या यहाँ से वापस रिट्रेस नहीं कर सकता? डेफिनेटली कर सकता है। अपन -2 -2.5 तक अच्छे से बैठ सकते हैं, इसके ऊपर का प्राइस एक्शन हम अच्छे से रीड कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, बट देन यू हैव टू बी जस्ट लिटिल केयरफुल। अब प्राइस क्या करता है? प्राइस फ्राइडे के दिन देखो इसने कितना बड़ा विक कर दिया नीचे, मतलब ये नीचे की लिक्विडिटी बैलेंस करने आ गया, H1 FAG पे यहाँ पे था, उसको भी टैप कर दिया। अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हर कोई जानता है बट ध्यान नहीं देता, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। देखो, तुम अगर ये यूज़ करने लग गए ना, जो तुम भूल जाते हो मुझे पता है, तो मतलब मज़ा आ जाएगा तुम्हें। ठीक है, एकदम बेसिक है, सबको पता होगा, लेकिन वो भूल जाते हैं जब मार्केट ऐसा ऊपर भाग गया तो। व्हाट इज़ टर्टल सूप? बताओ मुझे, क्या होता है टर्टल सूप? यही है ना कि प्राइस किसी लो के नीचे फॉल स्विंग करेगा, किसी ओल्ड लो ओल्ड हाई के ऊपर स्विंग हाई लो पे जाएगा, तो यहाँ पे लिक्विडिटी लेगा, देन अगेन अप मूव आएगा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगा या कुछ भी करेगा, पर वो फेयर वैल्यू गैप से हाई प्राइस जाएगा। और एक डिफरेंस दिखाता हूँ, अगर प्राइस ने किसी लो को नहीं लिया है, आई नो मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक करता है, तो मार्केट फिर ऑर्डर ब्लॉक से सपोर्ट लेगा। ये सबसे बेसिक है, सबको पता होगा, बट तुम भूल जाते हो इसको, मुझे पता है। ये एक ऑर्डर ब्लॉक होगा, तो मार्केट जब इधर ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा ना, तब वो उस मार्केट में जो उसका को रिलेटेड मार्केट है, वो वहां पे फेयर वैल्यू गैप पे होगा। समझ गया बात को? तो यहाँ पे अपना ये फेयर वैल्यू गैप होगा। जब मार्केट ने यहाँ पे इतनी अच्छी लिक्विडिटी ली है, तो हम लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस ऑर्डर ब्लॉक को ना करे सपोर्ट, पर फेयर वैल्यू गैप को करे। पर क्या मैं इस ऑर्डर ब्लॉक अपने चार्ट पे नहीं रखूंगा? मैं डेफिनेटली रखूंगा, मैं इसको डेफिनेटली रखूंगा अपने चार्ट में ऑर्डर ब्लॉक को। मुझे यहाँ से ट्रेड मिलेगा, मैं डेफिनेटली करूंगा अभी ट्रेड, बट मुझे पता है वो जो ट्रेड होगा वो मुझे -2 तक टारगेट दे देगा। समझ रहे हो बात को? ये होता है स्टैंडर्ड डिविएशन का पावर। अब यहाँ पे क्या, ये भी फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, नीचे भी फेयर वैल्यू गैप है। अच्छा फेयर वैल्यू गैप कौन सा है, बात इस पे आती है। तो तुम मार्क कर लो, ये जो लो है, इस लो से इस हाई को मार्क कर लो। अब इस जब इतना अच्छा प्राइस एंड डिस्प्लेसमेंट तुम्हें देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे एक IFEG भी होता है, तो IFEG क्या करता है, प्राइस को डिस्काउंट होने से रोकता है, बट वो डिस्काउंट हो रहा है। ठीक है, अब वो डिस्काउंट कैसे हो रहा है? ये जो अपर क्वाड्रेंट रहती है ना, तुम इसको भी प्रीमियम डिस्काउंट कर सकते हो। ये देखो ऐसा। अब क्या प्राइस सुपर डिस्काउंट पे नहीं है, एक्सट्रीम डिस्काउंट पे नहीं आया क्या प्राइस? बताओ, आया ना? आई होप समझ रहे होगे, ये कोई बताता नहीं है तुम। तो ये IFAG तुम्हें मिल गई यहाँ पे। ये क्या करेगी, प्राइस को ये रोकेगी ऊपर जाने से। क्या तुम ये सब पहले से एंटिसिपेट करोगे क्या? मैं बोल रहा हूँ तुम्हें करने, मत करो भाई, मत करो, ये सब चीज बाद में देखो। मत करो, भागन दो, प्राइस को आने दो फेयर वैल्यू गैप पे, यहाँ से उसको सपोर्ट लेने दो। तुम्हें जब लो टाइम फ्रेम पे दिखेगा ना कि वो यहाँ से सपोर्ट ले रही है, तब मस्त से ट्रेड करो, चिल बिंदास। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना? देखो, अब ये मस्त रीसेंट प्राइस एक्शन है, ये इसमें मैंने ट्रेड भी किया था, अपने टेलीग्राम के बंदों ने ट्रेड भी किया था, उन्होंने गलती भी कहाँ की थी वो भी दिखाता हूँ। प्राइस यहाँ पे क्या किया, रीप्राइस किया H1 फेयर वैल्यू गैप को। ठीक है, अब इसको जाने दो ऊपर, ये मस्त डिस्प्लेसमेंट आने दो। अब तुम्हें मैं बता रहा हूँ, टेलीग्राम पे कुछ लोगों ने ट्रेड किया था, ये ब्रेकर था, तब उन्होंने इसको एज अ ब्रेकर कंसिडर किया, और यहाँ पे यूनिकॉर्न था, ये बड़े से फेयर वैल्यू गैप से उन्होंने लॉन्ग कर दिया था। सच बोलूँ तो ये गलत एंट्री नहीं है, बट बात यही है, मतलब गलत मॉडल सही है, बट रिस्क डिफाइंड नहीं है। जब तुम्हारे पास इतना बड़ा डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे मिल रहा है, अंडरस्टैंड मैं क्या बोलने वाला हूँ, इतना बड़ा डिस्प्लेसमेंट तुम्हें मिल रहा है, और प्राइस थोड़ा तो डिस्काउंट करेगा ना,
प्राइस कभी भी अगर उसको ऊपर जाना है तो वो डिस्काउंट करेगा। तो तुम यहाँ इस फेवरेबल गैप पे एंट्री ले रहे हो, चलो ठीक है, तुम ले लिया एंट्री, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, तुम यहाँ पे ले लिया एंट्री, बट तुम्हें अब स्टॉप लॉस जो है ना भाई, तुम्हें इस न्यू डे ओपनिंग गैप को भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, समझ जाओ इस बात को। जब न्यू डे ओपनिंग गैप हो आसपास तो मार्केट फिर घंटा नहीं देता किसी को सपोर्ट, वो न्यू डे ओपनिंग गैप को ट्रेड करेगा, समझ गए बात को। और न्यू डे ओपनिंग गैप के आसपास वो क्या करेगा पता है, कंसोलिडेट करेगा। तो यहाँ पे तुम एंट्री लेना चाहो तो ले सकते हो, पर रिस्की होगा बहुत ज़्यादा, तो तुम वेट करो थोड़ा और डिस्प्लेसमेंट का, समझ रहे हो बात को। यहाँ पे तुम्हारा M1 मॉडल काम आता है, जिसमें तुम्हें कोई हाई टाइम फ्रेम की जरूरत नहीं है, लगा लिए तो अच्छी बात है, पर नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तुम चुपचाप वेट करो SMT का। बड़े टाइम फ्रेम के SMT के साथ एक छोटा टाइम फ्रेम का SMT का होना बहुत ज़रूरी है, समझ गए बात को। देखो इसने विक किया, लेकिन क्या निफ्टी ने विक किया था? नहीं किया था। तो यू हैव अ बिग टाइम फ्रेम SMT, H1 का SMT है, तो क्या डायरेक्ट H1 के SMT से तुम M1 का ब्रेकर ट्रेड कर सकते हो? कर सकते हो, बट वही है, रिस्क बड़ा हो जाएगा और बहुत सारे PDRA फेल होने के चांसेस है। अब तुम वेट करो, वेट करो, कुछ और SMT मिलता है क्या? चलो ठीक है, मिल गया भाई, मुझे ये SMT दिख गया। और यहाँ पे देखोगे तो 15 मिनट का कोई PDRA नहीं है, 5 मिनट का मुझे कुछ दिख रहा है, IFEG है 5 मिनट का यहाँ पे, और वहीं पे मुझे क्या मिल रहा है, एक SMT मिल रहा है। क्या तुम्हें ये 5 मिनट का IFEG देखना इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल भी नहीं है, तुम डायरेक्ट M1 मॉडल ट्रेड करो, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है देखने का, बट देख लोगे तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा, बस यही बात है। मैं नहीं देखता सच बताऊँ तो, मुझे ये SMT मिला है अच्छे खासे डिस्प्लेसमेंट के बाद, अब मैं इस SMT को डायरेक्टली यूज़ कर सकता हूँ। कैसे? ये स्विंग हाई देखो, मेरा कर्सर कहाँ पे, इस स्विंग हाई के ऊपर मार्केट ट्रेड किया, दोनों एक साथ ट्रेड करे, वाह वाह तालियां बजाओ, ठीक है, दोनों एक साथ इसके ऊपर ट्रेड किए, कूल। क्या यहाँ पे मुझे ब्रेकर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो मैं क्या करूँगा, या तो मैं 1 मिनट का चार्ट में वेट कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे ये SMT दिख गया है, अभी इतना प्राइस एक्शन तुम्हारे पास नहीं है समझो, इसके ये जो वर्टिकल लाइन देख रहे हो, इसके आगे का तुम्हारे पास प्राइस एक्शन नहीं है, बस प्रीवियस इतना है। क्या मुझे यहाँ पे ब्रेकर दिख रहा है? दिख रहा है, जो कि है कहाँ पे है, इस नीचे से देखें ऑलरेडी 250 पॉइंट ऊपर है, तो मैं क्या इस ब्रेकर को ट्रेड करूंगा? मैं पागल हूँ जो 250 पॉइंट का वेट करूंगा फिर वहां पे एंट्री लूंगा? नहीं करूंगा ना, नहीं करूंगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 30 सेकंड के चार्ट पे भी आ सकता हूँ। यार मुझे डाटा देगा कि नहीं देगा 30 सेकंड में? आई डोंट नो, बट आई वांट टू शो इट टू यू यार। 30 सेकंड में दिखाता तो मज़ा आता। चलो छोड़ो, फिर 1 मिनट में देखते हैं, क्योंकि ये उस समय बहुत वॉलीटिलिटी थी, इसलिए तुम्हें इतना बड़ा बड़ा दिख रहा है प्राइस रन। बट यहाँ पे देखना, ये जो स्विंग है ये ना, यहाँ पे ब्रेकर होगा एक 30 सेकंड का, और यहाँ पे वो उसको ट्रेड भी किया होगा, समझ रहे हो बात को, यहाँ पे होगा एक ब्रेकर 30 सेकंड पे, बट नहीं है, तो इसमें 1 मिनट में नहीं है। तो तुम अगर इस ब्रेकर को ट्रेड करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे जैसे कि तुम पर यहाँ पे था 30 सेकंड में था एंट्री, मुझे आज भी याद है, मैं यहाँ पे लिया था एंट्री 30 सेकंड का, यहाँ पे था, यहाँ पे कहीं पे था, ठीक है, ऐसा मुझे याद आ रहा है, क्योंकि ऐसा 2-3 बार हुआ था इन सब दिनों में। अब क्या तुम्हारे पास यहाँ पे कुछ भी यूनिकॉर्न है? नहीं है, और मार्केट सीधा अपसाइड के लिए भाग गया, भाग गया तो चलो जाने दो। क्या करोगे, फिर से प्रीमियम डिस्काउंट लगाओ, जैसे ही डिस्काउंट पे आता है फेवरेबल गैप है, यहाँ पे से डायरेक्ट एंटर करना है करो, नहीं करना है मत करो, मैं बोलूँगा मत करो डायरेक्ट एंट्री, फिर से SMT का वेट करो, वो तुम्हें देगा यार एंट्री कहीं ना कहीं पे, ये तो तुम लिख के ले लो मेरे से, तुम्हें M1 मॉडल मिल जाएगा जब प्राइस ऐसा ट्रेंडी डे पे रन कर रहा है ना अपसाइड के लिए। जैसे यहाँ पे देखो SMT मिल गया हमें। डू यू हैव अ ब्रेकर? यस यू हैव अ ब्रेकर, यू हैव दिस वन एज अ ब्रेकर, एंड यहाँ पे तुम्हारे पास ये फेवरेबल गैप है। क्या तुम यहाँ से एंट्री ले सकते हो? डेफिनेटली, स्मार्टली एंटर करना है, फिर से बोलूंगा, ये जब डाउन आ रहा है तो वेट करो ना, आने दो इसको, देखो क्या ये विक कर रहा है, नहीं करा, अंदर जाने दो। जैसे ही थोड़ा अंदर है, ध्यान क्या क्या दे बिना, जैसे इस फेवरेबल गैप के हाई पे ध्यान दो, CE पे ध्यान दो। देखो CE पे जैसे ये कैंडल ने विक छोड़ा, नेक्स्ट कैंडल अपसाइड के लिए गया, मैं यहाँ पे एंट्री प्लान कर लूंगा। तुम्हारे इस हाई से अच्छा एंट्री तो तुम्हें यहाँ मिलेगा ना। फिर तुम क्या करो, फेवरेबल गैप के लो को वो लगाओ स्टॉप लॉस,
एंड टारगेट कर लो, फिर स्टैंडर्ड डिविएशंस को टारगेट कर लो, या फिर तुम्हारे पास कुछ ड्रॉन लिक्विडिटी है तो वो टारगेट कर लो। यहाँ से तो -2 -2.5 भी करोगे तो तुम्हें 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड मिल ही रहा है आराम से, क्या दिक्कत है। या फिर जो बड़ा मैनिपुलेशन हुआ था यहाँ से मार्क कर लो, लास्ट से कुछ एक दो और मैनिपुलेशन स्विंग से मार्क कर लो स्टैंडर्ड डिविएशन, तुम्हें और थोड़े अच्छे टारगेट्स देखने को मिल जाएंगे कि सही है कि नहीं तुम्हारा स्टैंडर्ड डिविएशन। जस्ट लाइक दिस, देखो यहाँ पे ये -2 इस -4 के साथ अलाइन हो रहा है, तो दिस इज अ गुड टारगेट। इधर के -2 -2.5 पे पार्शल्स निकालो और इस बड़े -2 पे अपने फाइनल एग्जिट मारो। दैट्स इट, दैट्स इट। अब देखो तुम लोग बोलोगे भाई यहाँ पे भी मस्त एंट्री ले सकते थे, यहाँ से यहाँ तक कैच पड़ते। अरे भाई घंटा कर पाते तुम, कैच नहीं कर पाते, ठीक है। इफ यू आर ट्रेडिंग 1 मिनट चार्ट, तुम यहाँ पे ट्रेड करके यहाँ तक बैठे रहोगे, पागल हो क्या यार। इजी मनी कमाना है कि स्ट्रेसफुल मनी कमाना है? इजी मनी कमाना है ना, तो इजी मनी कमाने के लिए तुम्हें ऐसे ऐसे सेटअप्स लेने पड़ेंगे। आई होप यहाँ पे मैं जो भी बता रहा हूँ क्लियर हो रहा होगा। तुम्हारे अपने मॉडल्स, तुम्हारी गलती, वो सारी चीज़ जो तुम करते हो जिससे तुम्हें लॉस फेस करना पड़ता है वो। मुझे नहीं पता वीडियो कितने देर का बन चुका है अभी, बट आई होप इस वीडियो से कुछ चीज़ें क्लियर कर पाया हूँगा मैं। मैंने बताया कि पीडी अरे कैसे, सारे पीडी अरे बड़े टाइम फ्रेम पे उतना कुछ खास काम के नहीं है। एक फेयर वैल्यू गैप और एक ऑर्डर ब्लॉक ही तुम्हारा मेन फोकस होना चाहिए, और दूसरा लिक्विडिटी। जब भी लिक्विडिटी स्वीप हो रही है स्टार्ट करो अपसाइड के लिए देखना, अगर एक अच्छी लिक्विडिटी। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं कि ऐसे 2 घंटे पहले की लिक्विडिटी स्वीप करके जा सकता है ऊपर, लेकिन वो तुम्हें बड़े पिक्चर का, मतलब बड़े मार्केट पिक्चर को नहीं बता पाएगा। वो इंट्राडे ऐसे 5-10 मिनट का तुम्हारा तुम्हें मिल गया स्कैल्प लॉन्ग के लिए, वो बस उतना ही बता पाएगा, ठीक है। लास्ट में एक और चीज़ करते हैं, इसको भी ध्यान से देखना। आज के मार्केट का जो कि आज क्या डेट, क्या है आज का? आज का डेट है अपना 14 जून का। मार्केट को एनालाइज करते हैं, हाउ आई ट्रेडेड माय लॉन्ग सेटअप टुडे, जिसमें मुझे 150 पॉइंट्स ऑप्शन में मिले। बहुत दिनों बाद मज़ा आया, अच्छा बड़ा ट्रेड था। एंड मैंने ये कैसे ट्रेड किया और मैं मार्केट को वॉच कैसे कर रहा था, मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, रिपीट करूँगा, क्या मस्त कंक्लूड हो जाएगा जो भी चीज़ हमने अभी तक देखी है। क्या मेरे पीडीआर सारे पीडीआर, इतने सारे पीडीआर हैं दुनिया भर के, मेरे काम के हैं, रीपर, इन्वर्जन, ये वो नहीं, मुझे वो सब की ज़रूरत नहीं है। मुझे चाहिए फेवरेबल गैप, ऑर्डर ब्लॉक। क्या मुझे इस पूरे प्राइस रन में कहीं पे भी कोई ढंग का ऑर्डर ब्लॉक, फेवरेबल गैप दिख रहा है? नहीं। ऑर्डर ब्लॉक है डेफिनेटली। बस ऐसा लिक्विडिटी ढूंढो जो एकदम ही ऑब्वियस हो। समझ रहे हो बात को? जो तुम बच्चा भी देखे तो बोल दे अरे यार यहाँ तो लिक्विडिटी पड़ी है, वो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होंगे। ये देखो, ये इक्वल लो, इसने लास्ट के 2 दिन में इक्वल लो बनाया है। अरे भाई बंदर को भी दिखाऊंगा ना कि देखो यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है, क्या होगा इसके साथ, तो बोलेगा भाई इसको लेके भाग जाएगा मार्केट सीधी सी बात है। ये ऐसा नहीं है कि यहाँ से पूरा ऊपर भाग जाए, पर यहाँ तुम्हें सेटअप मिल जाएगा। इसके साथ तुम्हें क्या पेयर करना है? एक पीडी अरे, ए लो भाई, पेयर कर लो ऑर्डर ब्लॉक, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ये मत सोचना कि ये इस कैंडल ने तो इसको मिटिगेट कर दिया है, क्या ये वापस काम करेगा, ऐसा मत सोचना, क्योंकि पीडीआरएस कैन बी ट्रेडेड अ लॉट ऑफ टाइम्स, ओके। खास करके फेवर वैल्यू गैप ज़्यादा, बट ऑर्डर ब्लॉक रीप्राइस और रीट्रेडेड दो अलग अलग चीज़ होती है। यहाँ पे ये तुरंत इसको रीट्रेड करता है, यहाँ इसको रीप्राइस करने आता है। तो ये सेल साइड की लिक्विडिटी इसने ली, ऑर्डर ब्लॉक पर टैप किया, एंड देन यहाँ पे से मैं एंट्री कैसे प्लान किया वो दिखाता हूँ। बहुत क्लीन था यार, इतना क्लीन मुझे ना इतने दिन बाद सेटअप मिला, मज़ा आ गया। वेयर इज निफ्टी? मतलब ये सुबह मार्केट क्या होता है, गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद क्या हो सकता है, न्यू डे ओपनिंग गैप का सपोर्ट ले सकता है या फिर रिजेक्ट कर सकता है। मैं वेट किया, मैं देखा कि मार्केट ने न्यू डे ओपनिंग गैप को यहाँ पे सीधा रिजेक्ट करके मार्केट डाउन साइड की तरफ आता है, ठीक है। मार्केट डाउन साइड की तरफ आता है, अब इसके नीचे तो पड़ी हुई है ना लिक्विडिटी ये तो पड़ी हुई है लिक्विडिटी, तो मेरा फोकस सीधा इधर ही शिफ्ट हुआ कि हाँ ये तो लिक्विडिटी है, देखते हैं इसको लेके भाग सकता है ऊपर, ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो मैं देख रहा था यहाँ पे मार्केट को, एंड मुझे यहाँ पे दिखता है एक एकदम स्मूथ, एकदम ही मक्खन जैसा यहाँ पे एसएमटी दिखता है मुझे। इससे अच्छा एसएमटी क्या होगा और बताओ कुछ भी नहीं हो सकता। इस एसएमटी के बाद मैं क्या करता हूँ, वेट करता हूँ, वेट करने आना चाहिए, ओके। यहाँ पे मुझे दिखता है ये स्विंग हाई यहाँ पे दिखते हैं, देखो 935 से लेके 937 वाले सारे मस्त प्रॉपरली बैठे हुए हैं। देखो ए प्लस सेटअप, मैं क्या बोला, ए प्लस सेटअप ना भाई, ए प्लस दिखता है ना। जैसे कुछ भी तुम किसी महंगे डिश को खाओगे कहीं अच्छी जगह का, तो वो तुम्हें अच्छी दिखेगी ना, क्योंकि उसका टेस्ट भी अच्छा ही होगा।
तो यहाँ पे भी इस ट्रेड का जो लुक है वो बहुत अच्छा अच्छा लुक होगा, तभी ये ट्रेड भी अच्छा होगा। तो मैं इस स्विंग हाई को एज अ ब्रेकर ट्रीट कर रहा हूँ, एंड यहाँ पे मुझे एक फेवरेबल गैप मिल रहा है। ओके, ये फेवरेबल गैप है। अभी तो यार बहुत बड़ा फेवरेबल गैप है ना। अगर मैं इसके हाई पे एंट्री लेता हूँ तो भाई मैं स्टॉप लॉस किधर लगाऊँ? इधर 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाऊँ क्या? नहीं लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे स्मार्टली एंटर करने आता है। ठीक है, मैं कैसे, प्राइस नेक्स्ट कैंडल ने मस्त से विक मारा, ठीक है, पर इतना बड़ा फेवरेबल गैप है तो मेरा कॉमन कॉमन सा मेरा फोटो देखना सुबह जो मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया था, मैंने ऐसे बना के रखा था क्वाड्रेंट्स यहाँ पे, कि मैं देखना चाह रहा था कि देखो प्राइस एटलीस्ट 0.25 को टच तो करे, मैं ये देखना चाह रहा था। मैं 0.5 पे ध्यान नहीं था, एटलीस्ट 0.25 के, और 0.25 पे ही मेरी एंट्री थी जब मार्केट यहाँ पे विक किया 0.5 से, एंड देन ये 0.25 पे आया तो मैंने यहाँ पे फटाक से एंट्री ले ली थी। और स्टॉप लॉस फिर मैंने क्या किया, ये जो ब्रेकर का बॉडी था, इस बॉडी को लो को कंसिडर करते हुए मैंने सोचा कि हाँ इसके नीचे तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि फेवरेबल गैप का इस बॉडी का लो भी यहाँ पे आ ही रहा है। तो मैंने ये स्टॉप लॉस लगा दिया था, इसमें 38 पॉइंट का था, उसमें और कम बढ़ रहा था ऑप्शन में। व्हाट वाज माय टारगेट? ओके, टारगेट क्या कर रहा था मैं, फ्रॉम दिस विक टू विक देखेंगे तो मैं -2 यहाँ पे से टारगेट कर रहा था, जो कि मस्त डे हाई और लास्ट के यहाँ पे बहुत क्लीन लिक्विडिटी पड़ी हुई थी। ये सारी लिक्विडिटी को मैं टारगेट कर रहा था, बट मुझे क्या चाहिए, इजी पीजी टारगेट चाहिए। तो मैंने यहाँ पे -2.5 के आसपास एग्जिट किया था। ऑप्शंस पे 150 पॉइंट्स के अप्रॉक्स मुझे मिल गए थे। इस ब्लैक कैंडल पे मेरी एग्जिट हो गई थी जब ये थोड़ा सा रिट्रेस डाउन किया। मैंने बोला हो गया भाई, अपने लिए सफिशिएंट है, मुझे और नहीं चाहिए। इजी 200 पॉइंट मुझे ऑप्शन में मिल गए थे। आई होप ये वाला पार्ट समझ में आएगा। देखो कितना ए प्लस सेटअप कैसा दिखता है, अच्छा दिखता है। और तुम क्या क्या ट्रेड कर रहे हो, बी प्लस सेटअप, जो कि दिखने में भी, ब्रेकर भी देखोगे तो साला बेकार दिखता है। तो हमें वो नहीं करना है। ओके, नाउ मैं नेक्स्ट H4 में एक ट्रेड किया था, वो भी एक्सप्लेन करता हूँ। 115 का ओपनिंग था, ठीक है। मैं इतने अच्छे डिस्प्लेसमेंट के बाद डेफिनेटली प्राइस को नीचे ही आना था। H1 CRT भी चल रहा था, मैंने शॉर्ट का भी फोटो भेजा है, जाके देख लेना कि शॉर्ट का भी सेटअप बना था। लेकिन वही है, बात वही है कि लाइक वो चल रहा था ना, ERL वाला चीज चल रहा था, ERL2 IRL, तो वो तो स्लो ही होता है भाई, वो तो स्लो ही होता है। तो ये स्लोली चॉपी चॉपी होके डाउन आ रहा था। मुझे सेटअप मिला था, कहाँ पे मिला था मुझे सेटअप, हाँ मैंने शॉर्ट शॉर्ट किया था, सॉरी मैंने लॉन्ग नहीं किया था, मैंने शॉर्ट किया था, क्योंकि H1 CRT का टारगेट बचा हुआ था। और ये जो गैप है, ये गैप है, इसको मैं ट्राई कर रहा था ट्रेड करने का। ठीक है, मैं लास्ट में एक स्पीड एग्जीक्यूशन वीडियो डालूंगा, मैं रिकॉर्ड किया हूँ क्योंकि उसको, तो मैं वो भी शेयर करूंगा। मुझे कुछ पॉइंट्स नहीं मिले, मतलब बहुत कम, 20-25 पॉइंट मिले, ब्रेक इवन हिट हो गया, ट्रेलिंग SL हिट हो गया था। मैंने क्या देख के एंट्री किया था मैं वो बताता हूँ। तो प्राइस यहाँ पे एक SMT देता है हम लोग को 115 ओपनिंग पे। मैं उस शॉर्ट को ये समझ के ट्रेड नहीं किया कि ये H4 बियरिश होने वाला है। मैं बस उसको ये सोच के ट्रेड किया था ये मैनिपुलेशन होने वाला है, देन मार्केट अपसाइड के लिए जाएगा। समझे, मैं H4 बुलिश ही एक्सपेक्ट कर रहा था, बट मुझे ये SMT मिल गया था, देखो ये वाला SMT। और फिर मैं समझ गया था कि चलो जैसे ही 115 के आसपास ऐसा कुछ मिलता है ना SMT, तो समझ जाओ कि ये मैनिपुलेशन आने वाला है। तो बस मैंने वही सोच के, यहाँ पे ब्रेकर था, देखो ये वाला ब्रेकर मैंने कंसिडर किया, बट ना ये ब्रेकर नहीं है, ये अच्छा ब्रेकर नहीं है ये, ठीक है। पर मैंने इसको एज अ ब्रेकर ट्रीट किया था, क्योंकि ये एक स्विंग लो छोटा सा बना रहा है। 30 सेकंड पे देखोगे तो एक बेटर दिख जाएगा ये। एंड यहाँ पे मैंने कितना स्मार्टली एंटर किया वो देखना। देखो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा था, देखो बड़ा बड़ा गैप है, फोकस करो इधर, बड़ा बड़ा गैप है, इधर बड़ा गैप है, यहाँ पे भी बहुत सारे वॉल्यूम बैलेंस है, मतलब एक वॉल्यूम बैलेंस है। तो मैं स्मार्टली एंटर किया, मैं इस कैंडल का वेट किया, ये कैंडल ऊपर क्लोज हुई, मैं बोला मैं अभी भी एंट्री नहीं लूंगा, मैं नहीं लेने वाला एंट्री। जब ये कैंडल डाउन आनी स्टार्ट होगी, इस वॉल्यूम बैलेंस के आसपास रहेगी, तो मैं भले ले लूंगा। ये सीधा ऊपर जाती है, जब ये सीधा ऊपर जाती है तो मेरा फोकस आता है यहाँ पे एक IFAG है, और साथ में यहाँ पे एक रिजेक्शन ब्लॉक है। मैं और जैसे ये कैंडल स्टार्ट होती है ना डाउन आने के लिए, मुझे पता है, क्योंकि वॉल्यूम बैलेंस को जब मार्केट फिल करता है तो नेक्स्ट कैंडल एंगल्फिंग ही बनाएगा मोस्ट प्रोबेबली। तो मैं इसके यहाँ कहीं पे एंट्री ले लेता हूँ, स्टॉप लॉस स्विंग हाई के ऊपर रखता हूँ, एंड टारगेट करता हूँ इधर से, लाइक स्विंग हाई से स्विंग हाई मार्क करता हूँ,
और पर मैं जो बता रहा हूँ असली टारगेट मैं सोच रहा था वो मैं ये वाला सोच रहा था, -2, और साथ में ये जो वॉल्यूम बैलेंस है यहाँ पे, ये -2 के साथ प्रॉपरली अलाइन हो रहा था। मैं ये सोच रहा था कि यार ये देना चाहिए प्राइस को, बट एक चीज़ मुझे और ध्यान देनी चाहिए थी, जो कि है ये एक बड़ा वाला ये एक अच्छा वाला, वो क्या बोलते हैं यार इसे, मैनिपुलेशन लेग। तो मुझे यहाँ से भी प्लॉट करके देखना चाहिए था स्टैंडर्ड डिवीजन को। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से यहाँ प्लॉट करता तो शायद मुझे कुछ ढंग की चीज़ें मिल जाती यहाँ पे। खैर ये तो बहुत बड़ा हो गया, मतलब इतना इतना मतलब डिस्काउंट पे तो आया नहीं नीचे प्राइस को। तो बॉडी से बॉडी ले लेते हैं यहाँ से, रिसेंट स्विंग लो की बॉडी जो अपन मैच कर पाए, ऐसी कोई तो है नहीं मैच करने वाली। तो बस हाँ, मैं उस समय यही सोच के यहाँ पे अवॉइड कर दिया था, बट 3 मिनट में शायद हमें कुछ अच्छा मिल जाए। क्योंकि मैं बेस्ट उसको, मैं चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी को भी बहुत मस्त वाला स्टैंडर्ड डिविएशन कंसिडर करता हूँ, बहुत ही तगड़ा, क्योंकि ये इतना इजी तुम्हें ब्रेड एंड बटर टारगेट देगा, पूछो मत। तो यहाँ से स्टिल नॉट अ गुड, ओके, मैंने इसीलिए शायद अवॉइड किया था यहाँ पे मार्क करना, और मैंने सिर्फ यहीं से ही बस मार्क किया था। और ये मैं मेरा यार, मुझे मुझे लग रहा था ये -2 तो आना ही चाहिए यार, देना ही चाहिए इसको -2, बट ये नहीं दिया। और उस क्यों नहीं दिया ना, उसका रीज़न फिर मतलब मुझे, मैं देख रहा था उस चीज़ को, मैंने इसलिए ब्रेक इवन किया था। ये जो लाइन है ना, ब्लू लाइन, ये न्यू डे ओपनिंग ऐप है, मैं भेजा था चार्ट उसमें होगा ये न्यू डे ओपनिंग ऐप है। तो भाई प्राइस नहीं आया -2 तक, वो यहाँ न्यू डे ओपनिंग ऐप से ही वापस से अपसाइड के लिए गया। ये मेरे फेवर में आया था अप्रोक्सीमेटली 89 पॉइंट्स, जो प्रीमियम में मुझे कुछ भी नहीं मिला इधर, मतलब ज़्यादा 30 35 40 पॉइंट ही मिल रहे थे। तो मैंने ब्रेक इवन कर दिया और ट्रेलिंग भी कर दिया। लेकिन ना देखना, जब मैं एग्जीक्यूशन वीडियो अभी आगे डालूंगा, तुम देखना कि प्राइस कितना मस्त प्राइस एक्शन यहाँ पे फॉलो कर रहा था, कैसे मैं सारे पीडीआरएस यहाँ पे मार्क करते हुए आगे जा रहा था अपने ट्रेड के लिए। तो वो चीज़ को देखना, वो तुम्हें देख के बहुत अच्छा लगेगा, और तुम्हें मन भी करेगा कि मैं भी वैसे ही मस्त प्राइस को रीड करूँ करके। ओके, सो आई होप वीडियो मज़ा आया होगा। मैं मोस्टली प्रैक्टिकल बातें इधर किया हूँ, थोड़ा बहुत तुम्हें अच्छी थ्योरी भी बताया हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल बातें मैं ज़्यादा करना प्रेफर करता हूँ, तो मैंने वही चीज़ तुमको भी बताया। तो आई होप इट विल हेल्प यू इन सम वे। ठीक है, ये कोई एक चीज़ के ऊपर टॉपिक नहीं है, ये मैंने थोड़ा मिक्स करके बनाए हुए हैं जानबूझ के, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग जो है, सबको बेसिक बेसिक सबको आता है। जो जिस जगह वो फेस करते हैं ना, डिफ़िकल्टी लॉसेस एंड ऑल फेस करते हैं, मैं उसके लिए इस वीडियो को बनाया हूँ कि तुम कैसे H1 पे जाओ, इंडियन मार्केट की बात है, H1 पे जाओ, उधर अपना फ्रेमिंग करो मस्त मस्त, और फिर आ जाओ अपने छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करने, और फेयरवेल गैप पे ध्यान दो। कंक्लूजन बता रहा हूँ, फेयरवेल गैप पे ध्यान दो, ऑर्डर ब्लॉक पे ध्यान दो, 10 तो ब्रेकर ब्रेकर इसमें मत देखो, H1 में कन्फ्यूजन बहुत होगा। और लिक्विडिटी पे ज़्यादा ध्यान दो, छोटे जो बेस्ट लिक्विडिटी दिख रहा है उसके तो लेगा ही मार्केट, इतना मान के चलो। ठीक है, और उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम में तुम्हें जो भी पीडीआर यूज़ करने हैं उसको देखो ना यार, यूज़ करके मज़ा आएगा। ठीक है, सो चलो अब मैं वीडियो को बंद करता हूँ। कमेंट में डाल देना कुछ भी डाउट हो तो। ठीक है, बेसिक वाले वीडियो मेरे से अभी एक्सपेक्ट मत करो यार, क्योंकि मुझे वो बहुत बोर लगेंगे बनाने में। ठीक है, और आई थिंक वो उतने काम के भी नहीं आने वाले। प्रैक्टिकल वीडियो की मैं बात करूँ तो बना सकता हूँ, और यूट्यूब लाइव अगले मंथ से स्टार्ट करेंगे। सो गुड बाय गाइस, आई होप यू हैव अ ग्रेट वीकेंड अहेड। ओके, देखते हैं वीकेंड में भी कुछ वीडियो मैं जरूर ड्रॉप करूँगा। ओके, सो गुड बाय।